विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम लोग जानेंगे कि भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा होती है, उनके प्रति प्रसन्नता मन में जागृत होती है, उसका कैसे फल प्राप्त होता है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के एक गुफा में विहार कर रहे होते थे। उस समय वे वहां अकेले ही रह रहे थे। तो एक दिन वहां से जब वो गुफा से भिक्षाटन के लिए बाहर निकले तो बहुत सारे पक्षी जो जंगल में रहते हैं, गुफा के आसपास रहते, सारे उनको देखते हैं। उनमें से एक पेड़ के ऊपर उल्लू बैठा हुआ था। वो भी भगवान बुद्ध को देखता है। उनको देख करके, उनके मुखमंडल को देख करके बड़ा ही प्रसन्न होता है, खुश होता है, क्योंकि उसको भगवान बुद्ध के चेहरे में खूब शांति, प्रसन्नता ऐसा नजर आता है। तो देख करके बड़ा ही मन में प्रसन्न होता है और देखता है कि दूसरा कोई मनुष्य होता तो उसको भगाता या उसको परेशान करता, डिस्टर्ब करता। लेकिन भगवान बुद्ध ने उसको देखा भी है, फिर भी भगवान बुद्ध जो है उसको परेशान नहीं कर रहे हैं। वो अपने शांत स्वभाव से वहाँ पर है। ये देख कर के उल्लू बड़ा ही प्रसन्न होता है उनके ऊपर में और अपने मन में ऐसा विचार लाता है कि बाकी मनुष्य तो होते ही हैं, लेकिन जो मनुष्य है, जो भगवान बुद्ध है, वो कोई महामानव है। ऐसा देख करके जब अपना भिक्षा पात्र ले करके गांव की ओर जाते हैं तो उल्लू भी जो है उनको देख करके, उनके शांत स्वभाव को देख करके, जो धीरे धीरे चलते जा रहे होते हैं, उनके पीछे पीछे पेड़ के ऊपर उड़ता उड़ता वो भी जाने लगता है। और जब भगवान बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो उल्लू जो है वो गांव में नहीं जाता, बल्कि वहीं पे एक पेड़ के ऊपर बैठ करके उनका इंतजार करते रहता है कि कब वो वापस आएंगे करके। और जब भगवान बुद्ध गांव में भिक्षाटन करके वापस आते हैं तो उल्लू उनको देख करके बड़ा प्रसन्न होता है। और फिर जब भगवान बुद्ध उसी गुफा की ओर जा रहे होते, देखता है कि उसी रास्ते में जा रहे हैं, तो उनके आगे आगे उड़ते हुए जाता है और फिर उसी पेड़ के ऊपर में जा करके बैठ जाता है। जब भगवान बुद्ध गुफा के सामने में उपस्थित होते हैं तो उनसे मिलने के लिए और भी बहुत सारे जो संघ है, भिक्षुगण आते हैं और भगवान बुद्ध से धम्म देशना के लिए निवेदन करते हैं। तो जो उल्लू है वो देखता है कि भगवान बुद्ध तो अकेले ही थे, उनके जैसे ही शांत स्वभाव वाले संघ के लोग भी आ गए हैं और भी कुछ लोग आ गए हैं। उन सबको देख करके उल्लू और प्रसन्न होता है और भगवान बुद्ध को देख करके कि उस सारे जो आने के बाद में जो है भगवान बुद्ध को अभिवादन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं उनको बैठा करके, तो उल्लू देखता है कि सभी भगवान बुद्ध को नमन कर रहे हैं करके, तो वो भी अपने दोनों पंखों को जोड़ करके बड़ा ही प्रसन्न होकर के भगवान बुद्ध को नमन करता है, उनके सामने सिर झुकाता है। ये देख करके भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं। तो भगवान बुद्ध के मुस्कुराने का जो कारण है वो आनंद पूछने लगते कि भगवान आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो भगवान बुद्ध कहते, आनंद उस पेड़ पर देखो, वहाँ पे उल्लू बैठा हुआ है जिसने अभी अभी मुझे हाथ जोड़ के, अपने पंखों को जोड़ करके, सिर झुका करके नमन किया है। अब इस उल्लू है, इसको कई जन्मों तक जो है ये गलत योनि में नहीं पड़ेगा, इसको दुर्गति नहीं होगी, इसको अच्छी योनि मिलेगी, मनुष्य योनि मिलेगी, जिससे अपने जीवन में पुण्य कर सकेगा।
इस प्रकार से भगवान बुद्ध कहते हैं कुछ उल्लू ने कुछ क्षण भर ही मुझे अभिवादन किया, नमन किया है, इस वजह से उस उल्लू को कभी भी दुर्गति नहीं होगी करके। तो भगवान बुद्ध को नमन करने मात्र से, उनके ऊपर प्रसन्न होने मात्र से इस प्रकार से फल प्राप्त होता है। वो तो पक्षी उल्लू था जो जानता ही नहीं कि कौन है भगवान बुद्ध, कौन है। वो तो उनके मुखमंडल को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ था। कैसा जो शांत मुखमंडल है, शांत उनके चाल है, चलते जा रहे हैं, देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ था। हम भी जब भगवान बुद्ध की छाया चित्र को या उनकी प्रतिमा को, मूर्ति को देखते हैं तो उनमें भी उनके चेहरे में शांति होती है, प्रसन्नता होती है। इसको देख करके मन भी शांति लगती, अच्छा लगता है। इस प्रकार से जब हम उनको देख के बाद में उनके गुणों को भी स्मरण करते हैं कि तिपिसु भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानंग बुद्ध भगवाते। ऐसे गुणों को स्मरण करके जब भगवान बुद्ध को नमन करते हैं तो उसका भी पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को भी अपने जीवन में चाहिए कि भी सुबह शाम भगवान बुद्ध के ऐसे गुणों को स्मरण करके, कैसे भगवान बुद्ध थे, ऐसे गुणों को स्मरण करके उनके छाया चित्र के समक्ष या उनकी प्रतिमा या मूर्ति के समक्ष अभिवादन करना चाहिए। इसमें बड़ा ही सुखद और अच्छे पुण्य का संचय होता है। आप सभी लोगों ने भगवान बुद्ध के धम्म को सुना, बड़ी श्रद्धापूर्वक सुना, ध्यानपूर्वक सुना और सुन करके अपने हृदय में मनन किया, चिंतन करने लगे। तो इस पुण्य से भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नतापूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, आप सभी सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, आप सभी खुश रहे, आप सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।